देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि नगर पंचायत अध्यक्ष अर्चना सिंह जी ने जो शब्द कहे हैं वो बेहद आपत्तिजनक है। अब मैं अर्चना सिंह को चुनौती देता हूँ कि अगर उनके पास ऐसा कोई सबूत हमारे विधायक के पास है, वो विंध्य प्रदेश के सबसे सीनियर विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, इस नाते मैं ये कह रहा हूँ कि उनको चुनौती देता हूं कि अगर ऐसा कोई भी उनके पास ऑडियो वीडियो प्रमाण है तो वो जनता के सामने, प्रेस के सामने प्रस्तुत करें। अन्यथा मैं विधायक नागेंद्र सिंह से आग्रह करूंगा कि इनके खिलाफ FIR करें और इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करें। उसका कारण ये है कि काम करते करते अध्यक्ष पार्षदों के बीच में स्वाभाविक तौर पे है मनमुटाव या कि किसी प्रकार की का वो मतभेद हो सकता है। इनके पहले भी जो पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष थे स्वर्गीय विष्णु प्रकाश मिश्रा जी, उनके खिलाफ 15 पार्षदों ने लगाया था अविश्वास का ये आवेदन, तो उन्होंने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया था। वो पार्टी फोरम पे आए, उन्होंने अपनी बात कही। यहाँ संगठन मंत्री चंद्रशेखर झा जी गए, उन्होंने बात किया पार्षदों से, फिर उन्होंने सांसद जनार्दन मिश्रा को भेजा। तो जब सांसद जनार्दन मिश्रा पार्षद और अध्यक्ष को साथ में बैठाए तो अध्यक्ष ने तुरंत अपनी कमियां स्वीकार कर ली और वहीं से मामले का पटाक्षेप हो गया। ये मामला लड़ाई पार्षद अध्यक्ष के बीच में है और अध्यक्ष पार्षद के बीच की लड़ाई को विधायक के ऊपर आरोप लगाए, खिसियाहट कहीं निकालती हैं कि आपके बीच में क्या दिक्कत है, आप पार्षदों को करिए। पर इन्होंने जो ये कहा है कि नागेंद्र सिंह मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, तो मैं चुनौती के साथ कहता हूँ कि उनको ये चीज़ बाजार में करनी चाहिए, प्रेस के सामने करनी चाहिए और समाज के सामने करनी चाहिए। अन्यथा वो झूठी साबित हों, वो विधायक से माफ़ी मांगें। अब भारतीय जनता पार्टी के फोरम पे जाके लिखित माफ़ी मांगें, अन्यथा नागेंद्र सिंह जी को कार्रवाई करनी चाहिए। विधायक जी एवं जो अध्यक्ष हैं उनका तो मधुर संबंध थे, कैसे दरार आई, कैसे क्या हुई? देखिए, राजनीति में काम करते करते गलतफहमियाँ बीच में हो जाती हैं। कई लोगों को आप देखते होंगे कि राजनीति में काम करते करते लोग गलतफहमियों तो दल तक छोड़ देते हैं। तो गलतफहमियाँ होना स्वाभाविक है, पर उन गलतफहमियों को सार्वजनिक करना, भाई आपके पास फोरम है भारतीय जनता पार्टी का, जिले के अध्यक्ष हैं, प्रदेश में हैं, जिले के प्रभारी हैं, संभाग के प्रभारी हैं, वहाँ अपनी बात करिए। तो आपने तो कोई मौका नहीं दिया, आपने तो सीधे एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया। और आप अध्यक्ष किस कारण बनी हैं? आप किसी को कोटेदार कहेंगी, भाई उसी के कोटे से तो आप अध्यक्ष बनी हैं। नहीं तो नागेंद्र सिंह जी तो तैयार नहीं थी आपको बनाने के लिए। उनका ये कहना है कि हमने पार्टी फोरम में बताया है, पार्टी फोरम को अवगत कराया, क्या आपको इसकी जानकारी? पार्टी फोरम में उन्होंने बिल्कुल अवगत नहीं कराया। देखिए, हमने आपसे कहा ना कि विष्णु प्रकाश जी, स्वर्गीय विष्णु प्रकाश जी इसके पहले अध्यक्ष थे, उनके साथ भी मनभेद हुआ था पार्षदों के साथ। वो पार्टी फोरम पे आए, लिखित दिए, संगठन मंत्री जी गए, बात किए, फिर सांसद जी को भेजे और मामला उन्होंने तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर ली कि हाँ ये मेरी गलती है। तो जो बड़ा है उसको तुरंत झुक के अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। अब पार्षदों और अध्यक्ष के बीच में लड़ाई किस बात की होगी? भाई पार्षद को क्या चाहिए? नाली, बिजली, सड़क, सफाई, इसके अलावा पार्षद क्या देंगे? पार्षद भी जनता से चुन के आता है ना, उसको भी जवाब देना पड़ता है। और आप आप तानाशाह चलाएंगे कि आप कुछ नहीं। भाई आपने जो कुछ भी किया तो गुड़ में नागेंद्र सिंह के दम पे किया। आप हरियाणा से आके गुड़ में अध्यक्ष बन गई तो कोई आपके लोकपिता के माथे बन गई हैं? ये तो नागेंद्र सिंह की कृपा से ही बनी ना, ये भारतीय जनता पार्टी के कारण बनी। भारतीय जनता पार्टी सिंपल न देती तो आप कैसे बनते? अब दम है तो अगली बार आप निर्दलीय लड़के देखो और फिर बताओ कि हमारा जनाधार है। पर ये ठीक है, ये बात तो गैर हो गई, पर इतने संभ्रांत सीनियर विधायक के ऊपर इस तरह से आरोप लगाना ये कतई बर्दाश्त के बाहर है। आरोप लगाइए, जो नैतिक आरोप है आरोप लगाइए, पर इस तरह का आरोप लगाना ये बिल्कुल है। मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि अर्चना सिंह के पास ऐसा कोई भी सबूत है तो सार्वजनिक करें, अन्यथा आदरणीय नागेंद्र सिंह जी इनके खिलाफ कार्रवाई करें। सीडी वगैरह का भी जिक्र हुआ है कि उनके पास कुछ ऐसी सीडी है और विधायक जी के बाद कहीं ना कहीं आपका नाम जो है गुड़ विधानसभा में लिया जाता है, क्या कहेंगे आप? मैं इसीलिए आप लोगों को बुलाया हूँ ना, इसीलिए आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि मैं इसीलिए प्रतिक्रिया दे रहा हूँ कि अगर उनके पास कुछ है तो उसको सार्वजनिक करें, और नहीं है तो फिर झूठी हैं। फिर आप गुड़ क्षेत्र के नगर पंचायत क्षेत्र की जनता को गुमराह कर रही हैं। अब आपके रहते कोई एक विकास आप बता दीजिए कि हमने 5 साल में ये बड़ा विकास गुड़ के लिए किया है।
पार्षदों ने भी आरोप लगाए हैं कि जो अध्यक्ष हैं वो भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से लिप्त हैं, उनके द्वारा लगातार नगर पंचायत में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। देखिए, ये पार्षद और नगर पंचायत अध्यक्ष का मामला है। पार्षद नगर पंचायत अध्यक्ष, पार्षद तो आरोप लगाएगा, नगर पंचायत अध्यक्ष कहेगी भाई हमने जहाँ भ्रष्टाचार किया तो मेरी जांच करा लीजिए, अगर जहाँ कमी लगती है तो पार्षद को संतुष्ट करें, जहाँ कमी दिखती है तो पार्षद के मन का काम कर दें। भाई पार्षद कोई अपने घर के खाने के लिए तो मांग नहीं रहा, ना आपसे तनख्वाह मांग रहा, ना आपसे कमीशन मांग रहा। पार्षद तो सिर्फ अपने वार्ड के विकास की बात करेगा। अगर 13 नंबर का पार्षद है तो वो 15 नंबर की बात नहीं करेगा, वो 13 नंबर की ही बात करेगा। अध्यक्ष महोदय जो है, अध्यक्ष महोदय उनके पति को लेकर भी कुछ मामले आए, तो उन्होंने अपने पति को लेकर भी कुछ एलिगेशन लगाए थे। नहीं, उनके पति तो व्यापम में जेल जा चुके हैं, इसमें एलिगेशन क्या है? ये तो कानून के सामने है सब, मतलब ये तो ऑन द रिकॉर्ड है। उनका कहना था कि ये भाजपा विधायक इनके द्वारा लोकायुक्त की कार्रवाई की गई, विधायक नागन सिंह के इशारे पे लोकायुक्त की कार्रवाई उनके ऊपर लगातार प्रताड़ित करने का देखिए, मामला मानसिक है। रूप से कोई विचलित होकर कोई आरोप लगा दे। आप लोग भी पत्रकार है, जानते हैं कि लोकायुक्त किसी के कहने पे और किसी के दबाव पे काम नहीं करती है। लोकायुक्त किसी भी मामले में जब हम शिकायत करने जाता है तो उसकी पूरी तरह से पुष्टि कर लेती है, रिकॉर्डिंग कर लेती है। रिकॉर्डिंग के बाद जब उनके पास प्रमाण आ जाता है तो लोकायुक्त भर के लोग नहीं जाते हैं, अन्य विभागों के लोगों को भी लेके वो जाते हैं, तब वो ट्रेप की कार्रवाई करते हैं। तो ये कहना तो सरासर गलत है कि लोकायुक्त किसी कहने पे चलेगी। आप लोग ही बताइए, आप लोग तो 12 महीने काम करते हैं। आप पूरे नागन सिंह जी गुड़ विधायक हैं, आप वहाँ उस विधानसभा क्षेत्र में विधायक जी से पहले एक्टिव थे और वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, तो जिस प्रकार इन्होंने आरोप लगाया है, तो ये आरोप को क्या मतलब कहना चाह रहे हैं आप? ये आरोप देखिए, कोई हम नागेंद्र सिंह के पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नागेंद्र सिंह जी विंध्य प्रदेश के सीनियर विधायक हैं, हमारे क्षेत्र के नेता हैं, हमारे क्षेत्र के वर्तमान में विधायक हैं। जो भी इन्होंने आरोप लगाया है तो ये तो गलत है। अगर सही है तो जो भी प्रमाण है तो सामने प्रस्तुत करिए। पूरे घटनाक्रम को देखते हुए, पूरे मामला को देखते हुए आप अर्चना सिंह जी को नसीहत दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, या क्या कहना चाह रहे हैं पूरे घटनाक्रम को? भाई पूरे घटनाक्रम में अर्चना सिंह को चाहिए कि पार्टी फोरम पे अपनी बात कहें। पार्षदों अध्यक्ष के बीच के लिए कोई न कोई पार्टी का जिला अध्यक्ष किसी को तय करेंगे, या कि संगठन में जो संभागीय प्रभारी हैं वो तय करेंगे, जो जिला प्रभारी हैं वो तय करेंगे। लोग जाके बातचीत करेंगे पार्टी के पार्षदों से, अध्यक्ष के बीच की जो गलतफहमी है दूर करेंगे। पर इस तरह मतलब विचलित होकर किसी के ऊपर आरोप लगाना, ये बात ठीक नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी की मर्यादा के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली के विरोध के खिलाफ है। ये मेरा आप लोगों से कहना है।